हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं तो मस्त हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त हैं। तो आज के इस टॉपिक में लेके आए हैं द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। जैसे हम बहुपद में बताए थे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, जिसके चर राशि में अधिकतम घात की संख्या कितना हो, दो हो। ठीक है, जिसके चर राशि में अधिकतम घात की संख्या दो होती है वो द्विघात बहुपद होता है। इसमें भी वही चीज है, अगर कोई द्विघात बहुपद है उसके बराबर अगर जीरो कर दें तो क्या होता है, समीकरण बन जाता है। ठीक है, तो उसे कहेंगे द्विघात समीकरण। जैसे कोई द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद है। अगर इसके बराबर हम जीरो कर देंगे, यानी कि इससे किसी का तुलना कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, समीकरण। ठीक है, इसको क्या कर दिए हैं, इसको बराबर जीरो कर दिया, यानी कि इसका तुलना कुछ कर दिए हैं कि ये जीरो के बराबर है। ठीक है, यानी कि इसका हम तुलना कर दिए तो क्या हो गया, समीकरण बन गया। और इसके घात में अधिकतम संख्या क्या है, चर राशि का अधिकतम घात की संख्या कितना, दो है, यानी कि क्या हो गया, दो घात समीकरण। अब देखते हैं दो घात समीकरण में, देखिए ए बी और सी दिख रहा है, ए बी और सी दिख रहा है। अब यहां देखिए ए बी और सी क्या है, ये अचर पद है, ये अचर राशि है। अचर राशि मतलब ये कोई नंबर है। ठीक है, ये कोई नंबर है, प्राकृतिक संख्या ऐसे ले ले रहे हैं, 5 6 7 से। ये सब क्या है, ये नंबर दिख रहा है, ए बी और सी क्या है, नंबर। यहाँ ए क्या है, इसका कोफिशियंट है, यानी गुणांक है। एक्स स्क्वायर गुणांक ए है, एक्स गुणांक बी है, और ये क्या है, अचर पद सी है। अब यहाँ देखते हैं द्विघात समीकरण कौन है कौन नहीं, ये पहचानते हैं। और उससे पहले ये देखते हैं ए बी सी द्विघात बहुपद क्या होता है। जैसे जिसके चर राशि का अधिकतम घात की संख्या दो है, और इसमें देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर ए का मान हम जीरो रख देंगे तो जीरो जीरो में एक्स स्क्वायर का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, पूरा ये एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा, तब क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी। तो उसमें क्या रह जाएगा, एक्स की अधिकतम घात की संख्या क्या रहेगा, एक रहेगा, तो क्या रहेगा वो, यानी कि गलत है। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब क्या होगा, ये द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, बी सी जीरो हो जाएगा तो चलेगा, मगर ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण क्या होता है तो सब लोग जान ही रहे होंगे। अब देखते हैं द्विघात समीकरण को पहचानना, या फिर इसको क्या है, उल्टा पुल्टा करके लिखा रहता है तो उसको क्या करना है, आपको सही तरीके से लिखना है। जैसे दे दिया जाए 7 - 7x प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पे दे दिया गया, देखिए इसका क्रम क्या है, अच्छा नहीं है, इसे क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में लिखते हैं हमेशा, घटते हुए क्रम में। इसको सही क्रम क्या हो जाएगा, x² - 7x और +7। घटते हुए क्रम देखिए, घात के घटते हुए क्रम में लिखते हैं, यहाँ पे घात कितना दो, यहाँ पे घात कितना एक, यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो ऐसे समीकरण दे दिया जाए तो उसको मानक रूप में लिखना है। जैसे फिर दे दिए हैं 7x - 5 +8x²। अब इसको क्या करना है, मानक रूप में अच्छे सही ढंग से लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका, 8x² +7x - 5, ये हो जाएगा इसका अच्छा वाला रूप। तो क्या करना, हमेशा घात के घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि द्विघात समीकरण को पहचानते कैसे हैं। तो चलिए यहाँ पे हम दे रहे हैं x x-1/x = 6। अब इससे पूछें कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो क्या बताएंगे, देखिए इसको पहले हल करते हैं अच्छे से। इसको बटे एक कर सकते हैं, देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, एक्स एक्स का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 = 6। ठीक है,
यहाँ पे देखिए इसको हल करते हैं, ठीक है। एलसीएम लेके ऊपर इसमें गुणा कर दिए। एक्स को उधर भेजेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 6x। 6x को उधर लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस 6x बराबर 0। अब इसको भी क्या करेंगे, अच्छे वाले तरह से लिखेंगे, अच्छी तरह से, यानी कि क्या करेंगे, घटते हुए क्रम में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस वन इक्वल टू 0 क्या हो गया। अब बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। अब देखिए अगर चेक करना है कि है कि नहीं तो क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ए बी और सी से तुलना करेंगे। यहाँ देखिए इससे तुलना कर लीजिए, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर यहाँ देखिए ए का मान कितना है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। यहाँ पे देखिए एक्स का गुणांक है बी, यहाँ पे एक्स गुणांक माइनस 6, यहाँ चरपति, यहाँ पे माइनस 6। यहाँ देखिए ए नॉट इक्वल टू 0 है और घात का अधिकतम संख्या कितना है, 2 है। यानी कि इससे हम क्या कह सकते हैं, द्विघात बहुपद है, ठीक है। इससे हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद है। चलिए पहचानना, उसके बाद एक आप लोग खुद बताइए कि है कि नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, x माइनस वन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव। इसको बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। हम इधर हल कर रहे हैं, उससे पहले सब लोग बता देंगे लगा के कमेंट में। तो देखिए यहाँ इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x गुणा दो में करेंगे तो प्लस 2x। अब माइनस वन का गुणा करेंगे x में तो माइनस एक्स, माइनस वन का गुणा दो में करेंगे तो माइनस टू। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा एक्स गुणा एक्स में होगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स गुणा दो में होगा क्या होगा 5x, तीन का गुणा एक्स में होगा तो प्लस 3x, तीन का गुणा पांच में होगा तो प्लस 15। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 2x, और 2x में से x जाएगा ना बचेगा, सिर्फ x माइनस टू इधर हो जाएगा, 5x में से 3x जुड़ेगा क्या हो जाएगा 8x प्लस 15। इसको इधर लेके आएंगे, नहीं इसको इधर लाइए, x को इधर लाइए, 15 को इधर ले जाइए, तो 8x में से x घटेगा कितना बचेगा 7x, और 15 और दो, देखिए 15 हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 दो कितना हो गया माइनस 17। तो यहाँ देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, वैसे भी 17 को इधर ले आओ क्या हो जाएगा 7x माइनस 17 बराबर 0। अब इसको क्या करना है, चेक करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, सी से तुलना करने पर यहाँ देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोई मान नहीं तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ऐसे। यहाँ पे देखिए ए बराबर कितना आ गया 0, बी बराबर 7 और सी बराबर माइनस 17। यहाँ पे देखिए ए का मान 0 आ गया, यानी कि ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। ये क्या द्विघात समीकरण नहीं है, यानी कि ये गलत है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये चेक करना है। चलिए उसके बाद अब देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण को हल करना बता रहे हैं। चलिए द्विघात समीकरण को पहचानना, सब लोग पहचान जाओगे और द्विघात समीकरण को सही तरीके से लिख जाओगे, ठीक है। अब आते हैं द्विघात समीकरण को हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो देखिए इससे कोई हम द्विघात समीकरण लिख रहे हैं, चलिए कोई द्विघात समीकरण हम ले रहे हैं इसमें, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। चलिए यहाँ पे कोई द्विघात समीकरण हम लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसको देखते हैं,
चलिए इसका तरीका बताते हैं, विधि कैसे होता है। देखिए द्विघात समीकरण कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है, ठीक है, इसके बराबर 0। अब यहाँ देखिए इसका मूल ज्ञात करना है। जैसे बहुपद वाले चैप्टर में शून्य ज्ञात कर रहे थे, इसमें क्या करना है, इसका मूल ज्ञात करना है उसी तरह से। तो यहाँ देखिए पहले इसको क्या करना है, इस टाइप का रहेगा तो ए और सी का मान के ए और सी को गुणा कर लेंगे, ए और सी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बी है, ठीक है। तो हमको कोई दो ऐसा पद लेना है, मान लो कोई दो पद है पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू। हमको पी और क्यू दो ऐसा पद लेना है कि दोनों का अगर गुणा कर दिया जाए, ठीक है, दोनों का गुणा कर दिया जाए तो पी क्यू बराबर होना चाहिए ए सी, यानी कि गुणा करने पे ए और सी के बराबर होना चाहिए इन दोनों का, ठीक है। और दूसरा होना चाहिए P प्लस क्यू, यानी कि दोनों को जोड़ने पे होना चाहिए ये जो B का मान है, B, ठीक है। ऐसा हमको कोई दो अंक लेना है P और Q, जो दोनों को गुणा करने पर AC आ जाए और दोनों को जोड़ दें तो कितना चाहिए ना, B आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर B के जगह पे क्या रखना है, जैसे BX है तो B के यहाँ पे रखेंगे PX प्लस QX और सब मान रख के हल करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो चलिए इसी विधि से इसको हल करते हैं। पहले क्या है, ए सी का मान निकाल लेते हैं। ए का मान क्या, 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, ठीक है। ए का गुणा 6 में करेंगे तो यानी कि ए सी का मान कितना आ गया, 6, और क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। तो अब हमको क्या लेना है, पी और क्यू का मान ऐसा लेना है कि गुणा करने पे क्या आ जाए 6 और जोड़ देने पे बी का मान कितना 5, गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ देने पे 5 आ जाए। तो देखिए हमको मिल रहा है 3 और 2, यानी कि पी का मान 3 है और क्यू का मान क्या है, 2 है। अगर पी क्यू का मान निकालेंगे यानी कि 3 2 कितना हो जाएगा 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमको ऐसा दो अंक मिला जो गुणा करने पे एसी आ जा रहा है और जोड़ने देने पे बी आ जा रहा है, यानी कि हमको आ रहा है 3 और 2 मिल रहा है, गुणा करने पे 6 हो जा रहा है, जोड़ देने पे 5 आ जा रहा है। तो यहाँ पे बी का मान क्या रखेंगे, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। अब क्या करना है, उसमें कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन दिख रहा है ना, इन दोनों में x कॉमन है, दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे x को कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचेगा हमारा x प्लस इधर बचेगा 3, प्लस इसमें क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, क्योंकि 2 दोनों तरफ है, तो यहाँ क्या बचेगा x प्लस 3। अब देखिए इन दोनों को हल करते समय देखना ब्रैकेट में अगर दोनों सेम है, ठीक है, अगर दोनों ब्रैकेट में सेम है तभी समझ लो कि हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है, हमारा हल क्या है, सही चल रहा है। अगर अलग अलग आया दोनों ब्रैकेट में तो समझ लो कुछ मिस्टेक हो गया, उसका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे देखिए ब्रैकेट में सेम यानी कि यहाँ तक तो सही है। उसके बाद क्या करते हैं, हल करते हैं फिर। अब देखिए ये दो पद में बदल गया, इस पूरे इसको एक पद हो गया, ये पूरा दो पद हो गया। अब इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है हमें, देखिए एक्स प्लस थ्री दोनों साइड में है, तो क्या करेंगे एक्स प्लस थ्री को कॉमन लेंगे, एक्स प्लस थ्री हमारा हो गया कॉमन, इधर क्या बचेगा दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू इसके बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दो वैल्यू आ रहा है एक्स का, तो दोनों का मान निकालेंगे। एक बार रखेंगे एक्स प्लस थ्री बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3 को दबा देंगे तो -3, और ये इधर क्या हो जाएगा x प्लस टू बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -2। तो हमारा दो मूल निकल रहा है, एक निकल गया -3, दूसरा -2, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या आ गया हमारा मूल, इसे बोलेंगे मूल, ठीक है, ये मूल हमारा होता है। देखिए मूल का मतलब होता है अगर इसमें रखने पर क्या होता है, दोनों समीकरण बराबर हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम चाहे -3 रख दें x का मान, या फिर -2 रखेंगे तो भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। मूल का मतलब वही होता है, इसका मान रख देने पे 0 होना चाहिए। देखिए एक बार रख के दिखा रहे हैं, चलिए हम -3 पे रख रहे हैं, ठीक है, -3 जहाँ एक्स वहां पे रख रहे हैं -3, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो -3 का स्क्वायर रखें, प्लस 5 इंटू -3 और क्या प्लस 6। चलिए
3 का स्क्वायर कितना हो गया, -3 का स्क्वायर 9। देखिए प्लस माइनस क्या हो गया, -5 यहाँ हो गया 15 और +6। देखिए 9 और 6 प्लस में तो 9 कितना हो गया 15 -15 बराबर 0। देखिए इसका मान रखने पे 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए -2 मान रखेंगे तभी 0 होगा। तो इस तरह से इसको चेक करते हैं कि सही कि गलत है। तो जो हमारा मूल निकला है सही गलत है चेक करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन और इसमें से बता रहे हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है 4x² - x - 5 बराबर 0। 4x² - x - 5, ये 4x² - x - 5 ये बराबर 0 है। इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखें AC का मान निकालते हैं, यानी कि 4 पंचे 20। AC का मान 20 हो गया, यानी कि अब क्या निकालना है यहाँ पे, देखिए B का मान कुछ नहीं है तो क्या मानते हैं 1, ठीक है। यहाँ पे B का मान 1 है। अब ऐसा हमको दो अंक ऐसा लेना है जिनका अगर गुणा कर दें तो 20 आ जाए, और यहाँ पे देखिए माइनस है, अगर प्लस रहेगा तो जोड़ने पाना चाहिए, माइनस रहेगा तो घटाने पाना चाहिए, ठीक है। यहाँ माइनस है तो ऐसा दो अंक लेंगे जो गुणा करने 20 आ जाए, घटा देने पे 1 आ जाए। तो हमको 5 और 4 मिल रहा है, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20, 5 में 4 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 4x² माइनस, देखिए यहाँ पे दोनों का मान रखने पे देखिए इससे कोई अलग नहीं होना चाहिए, इसे 5x और यहाँ पे +4x लेंगे तो देखिए 5x में से 4x आएगा तो कितना आ गया -x ही आएगा, ठीक है। और फिर -5 इस तरह से मान रखना है, ठीक है ना। मान इससे चेंज नहीं होना चाहिए, फिर इसको मान हल करने पे इतना आना चाहिए। जैसे 5x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा -x, इसके बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन लो, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है सिर्फ x कॉमन हो क्या बचेगा 4x - 5 प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों वही चीज है 4x - 5 4x - 5। तो क्या करेंगे 1 कॉमन लेंगे, 1 कम में छिपा होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x - 5। देखिए 4x - 5 4x - 5 दोनों तरफ है, तो क्या करेंगे 4x - 5 कॉमन ले लेंगे, इधर क्या बचेगा x + 1 बराबर 0। देखिए एक बार इसके बराबर रखेंगे 4x - 5 बराबर 0, तो 4x बराबर कितना आ गया +5, तो x बराबर 5/4, x का मान निकला। यहाँ से देखिए x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 एक निकला। तो 2 हमारा निकला, क्या आ गया 5/4 कामा -1, ये हो गया हमारा आंसर, हमारा मूल आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करना है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में देखिए हल करना बताएंगे, 3 वीडियो होता है हल करना, ठीक है। द्विघात समीकरण को हल करने का 3 तरीका होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण हल करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, और तीसरा होता है त्रिधराचार का विधि होता है। तो देखिए आज हम बताए हैं गुणनखंड विधि, ठीक है। इसके अगले वीडियो में बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि, फिर त्रिधराचार विधि। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, और जिसको अच्छा लगा हो लाइक कमेंट और क्या करना शेयर करना, सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे सब लोग, देखिए। ठीक है, टेक केयर, गुड बाय, सी बाय।